एक धनपति नाम का आदमी था। उसके पास न सिर्फ अपार धन था, बल्कि उसका एक हंसता खेलता परिवार भी था। वह स्वभाव से बहुत मिलनसार था। इस कारण सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक वह उदास रहने लगा। उसकी उदासी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह अपने घर में बिल्कुल शांत रहने लगा। उसकी उदासी को देखकर धनपत के घर वाले ही नहीं, पूरा गांव चिंतित हो उठा। सभी उससे उसकी उदासी का कारण पूछते, लेकिन धनपति उनसे कुछ नहीं कहता। उसी समय धनपति के गांव के बाहर एक सन्यासी आया। सन्यासी बहुत पहुंचा हुआ साइकोलॉजिस्ट था। प्रॉब्लम कैसी भी हो, वह सन्यासी अपने तरीके से उसका समाधान निकाल लेता। हालांकि उसके तरीके कुछ अजीब होते थे, लेकिन जब समस्या का समाधान मिलता था तो लोगों को उसके विचित्र तरीकों पर गुस्सा नहीं आता था। सभी गांव वालों ने धनपति से कहा कि धनपति, तुम्हें भी सन्यासी से मिलकर अपनी उदासी का कारण पूछना चाहिए। धनपति उस सन्यासी से मिलने के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह भी चाहता था कि वह अन्य लोगों की तरह खुश रहे। इसलिए वह गांव वालों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, मेरी उदासी से मुझे छुटकारा चाहिए। आप कुछ भी करें, पर मुझे मेरी खुशी लौटा दीजिए। मैं इस जीवन से बहुत उदास हूँ। सन्यासी ने धनपति को देखा, फिर 2 मिनट सोचने के बाद धनपति से बोला, मैं तुम्हें खुशी से भर तो सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें धन का दान करना होगा। बताओ, खुशी पाने हेतु तुम कितना दान करोगे? धनपति बोला, महाराज, आप मुझे मेरी मस्ती लौटा दें, मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। तब सन्यासी बोला, इतने कम पैसों से क्या होगा? खुशी तो अनमोल होती है और तुम इतने सस्ते में पाना चाहते हो। तब धनपति बोला, ठीक है, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के अलावा छोटा थैला भरकर हीरे जवाहरात भी दान करूंगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी बहुत कम कीमत लगा रहे हो। अगर खुशी चाहते हो तो मुझे अपना पूरा खजाना दान में दे दो। धनपति सन्यासी की बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन फिर सोचने लगा, जीवन में अगर खुशी ही नहीं है तो मैं धन का क्या करूंगा। उसने सन्यासी से कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं अपना पूरा खजाना किसे और कहाँ दान करूं? सन्यासी ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? सारा खजाना मुझे ही दान करना है। कल सुबह अपना पूरा खजाना एक बोरी में भरकर मेरे चरणों में रख देना, मैं तुरंत तुम्हें खुशी से भर दूंगा। धनपति सन्यासी की बात सुनकर अपने घर वापस आ गया और दूसरे दिन अपना सारा खजाना बोरी में भरकर सन्यासी के पास पहुंच गया। उसने बोरी सन्यासी के चरणों में रख दिया और सन्यासी से बोला, अब आप मुझे खुशी से भर दीजिए। सन्यासी ने बोरी उठाते हुए धनपति की तरफ बहुत रहस्यमय ढंग से देखा और फिर बोरी को कंधे पर उठाकर भागने लगा। पहले तो धनपति को समझ में ही नहीं आया कि सन्यासी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह सन्यासी के पीछे यह चिल्लाते हुए दौड़ा कि मुझे मेरा खजाना वापस कर दो, किंतु सन्यासी तो गांव से दूर जंगल की तरफ दौड़े जा रहा था। बेचारा धनपति बुरा फंस गया। वह आज से पहले कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। जरा सी दौड़ में वह बुरी तरह हांफने लगा, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके जीवन भर की कमाई लेकर वह सन्यासी भाग रहा था। सन्यासी दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गया। वह समझ गया था कि धनपति अपने जीवन भर की कमाई को ऐसे नहीं छोड़ेगा। धनपति, जो कि सन्यासी से बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पीछा करते हुए जंगल पहुंच गया। धनपति को पीछे आते हुए देखकर सन्यासी ने बोरी एक पेड़ के नीचे रख दी और स्वयं झाड़ियों में छिपकर धनपति को देखने लगा। धनपति ने जैसे ही अपनी बोरी को देखा, उसने तुरंत बोरी को उठा लिया। उसने इधर उधर देखा तो उसे सन्यासी कहीं नजर नहीं आया। उसने धन की बोरी को सीने से लगाकर खुशी पूर्वक भगवान को धन्यवाद करने लगा। यह देखकर सन्यासी ने झाड़ियों से निकलते हुए पूछा, कहो धनपति, खुशी मिली? धनपति ने कहा, हाँ, मुझे मेरा खजाना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। तब सन्यासी ने धनपति से कहा, तुम्हारे पास धन दौलत रिश्ते नातों की कोई कमी नहीं थी, किंतु तुम्हारे मन में संतोष की कमी थी और अधिक पाने की चाहत में तुम उन चीज़ों से भी दूर हो गए जिसे हासिल करके तुम्हें कभी खुशियाँ मिली थीं। जो तुम्हारे पास था उसकी तुमने कीमत नहीं समझी।
किंतु जैसे ही मैंने तुम्हें तुम्हारे धन से कुछ समय के लिए दूर किया तो उसी धन में तुम्हें खुशी नजर आने लगी। सन्यासी की बात सुनकर धनपति को अपनी उदासी का कारण समझ में आ गया था। वह बहुत खुश था। दोस्तों, यही हाल हम सब का है। जो कुछ भी हमारे पास होता है, हमारी नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं होती, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या फिर हमारे रिश्ते। किंतु यही रिश्ते, यही चीज़ें जब कभी हमसे दूर हो जाती हैं तो उस समय हम सबको उनकी वैल्यू समझ में आती है। आप मेरी इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो उसकी हमें कदर नहीं होती, किंतु जैसे ही किसी अंग में दर्द होता है और वह अंग सही से काम नहीं कर रहा होता है तो हमें तब पता चलता है कि वह अंग हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए नया पाने की चाहत में जो तुम्हारे पास है उसे अनदेखा मत करो। जो मिला है उसका भरपूर आनंद उठाएं। जीवन को मस्ती में जीते हुए आगे बढ़ें, तभी जीवन सुखमय लगेगा, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे।